राधे राधे आप सभी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कीलक स्तोत्रम। जय माँ दुर्गा। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकल्प और मंत्रों की सिद्धि के में बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जाप में भी जो सतत लगा रहता है, वह ही कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्बल पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। जो केवल इस स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य सिद्धि के लिए मंत्र शुद्धि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उन्हें उच्चाटन आदि समस्त कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने की शंका से इस शुभ को कील दिया। लोगों की इस शंका को सामने करके भगवान और चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इसके पाठ से कभी न समाप्त होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि इस स्तोत्र के जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्व समर्पित कर देता है और फिर उसे परमात्म रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्व कथित रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन उच्चारण करता है या पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्व विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने के लिए मोक्षप्रद प्राप्त कर लेता है। अंतकीलन को जानकर उसका प्रहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल होता है। इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। इस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय माँ दुर्गा।